जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी में वो एक शाहीन हूँ। बहुत दिल से गजल लिखी है इन्होंने, बहुत दिल से गजल पढ़ी। मैं फलस्तीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद नाजरीन। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। एक भाई का तकरीबन 4-5 दिन से ये कमेंट आ रहा था कि यार आप ये वाली वीडियो लाजमी लेकर आए, इस पे लाजमी रिएक्शन दें। तो हमने कहा यार ये वाली वीडियो आज लाजमी लेकर आते हैं। यह इमरान परताप भाई की वीडियो, ये मेरा ख्याल मशायर हैं, गज़लें वगैरह पढ़ते हैं। तो इनकी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, क्योंकि इसके 5 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ है। अच्छा। हाँ, तो ये वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। और इसके लिए तो काफ़ी हमें जद्दोजहद भी भाई ने किया। नाराज़ हो रहे थे, हमें आज कमेंट आया था तो कह रहे थे यार आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि आप ये वाली वीडियो लगाओ, आप लेकर ही नहीं आते। तो आज हम वही वीडियो लेकर आए। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे साथ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दुनिया के कोने में एक मुल्क है साहब, वहां स्कूलों पर बम बरसते हैं, वहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं। फ्रांस में कुछ सरफिरे लोगों ने हथियार उठा करके कुछ लोगों का कत्ल कर दिया। हम हमेशा की तरह मुखालफत मजम्मत करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि पूरी दुनिया एकजुट होकर के सड़कों पर निकल आई, मार्च किया गया टेररिज्म के खिलाफ, और टेररिज्म के खिलाफ मार्च की अगुवाई करने वाला शख्स खुद लाखों मासूमों के कत्ल का मुजरिम है। मैं एक नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूं साहब। वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर अपना दर्द बयान कर सकता, फलस्तीन के नाम पर खड़ा होकर के यूं बयान करता। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं खड़े हैं, फलस्तीन खड़ा है। मैं पढ़ता हूं साहब ये नज़्म आपकी अदालत में। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। कहने को 64 के आसपास मुल्क हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखो तो बड़ा नाउम्मीद हो जाना पड़ता है। इन दिनों उम्मीद की थोड़ी बहुत कहीं किरण नजर आई है साहब। तो मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। यहाँ पे बैठे हुए हैं रियाद के तमाम दोस्त, दम्माम के तमाम दोस्त, मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। सुपर पावर, अमेरिका का सुपर पावर वाला राष्ट्रपति सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। किंग सलमान साहब रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं, रिसीव करते हैं, हैंडशेक करते हैं और चलने को होते हैं कि अजान गूंजती है। किंग सलमान साहब को सैल्यूट की वो दुनिया की सुपर पावर से कहते हैं कि आप ठहर जाइए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सलाम करूंगा उन्हें और दुआ करता हूं कि जो बाकी मुल्क है उनके हुक्मरानों के अंदर भी ज़मीर जागे। हुक्मरान तो सही नहीं है ना, कहीं ना कहीं यही तो बात है, यही तो सारा रोना है। बहुत बहुत मुसलसल महीनों रो करके ये नज़्म कही है, मेरे आंसुओं में डूबी हुई नज़्म है ये, किसी के खून से लिखी गई नज़्म है ये। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आपकी भी पलकें गीली होंगी तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा हूं। तालियां नहीं चाहिए, जहां मन करे बजाइएगा या मत बजाइएगा, लेकिन आपकी खामोशी मांगता हूं मैं इस नज़्म पर। पढ़ता हूं साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ,
मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ, रज़ी अल्लाह बैतुल ताला मुक़द्दस की चाबियां लेने की दावत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चले जा रहे हैं साहब। एक बंद पढ़ता हूँ के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी में वो एक शाहीन हूँ। बहुत दिल से गजल लिखी है इन्होंने, बहुत दिल से गजल पढ़ी। मैं फलस्तीन, मैं फलस्तीन हूँ। मैं सैल्यूट करूंगा रवि आपके बिहार का एक बेटा जिसे भी मुशायरा मेरा ख्याल हो रहा है, तो उबैदुर रहमान साहब के अच्छे दोस्त भी हैं वो, उन्होंने एक स्टोरी करी थी फलस्तीन पर, उसमें एक जुमला और भी लोग किया था मुशायरे के साथ। कि हमारी आंखें कैसे तस्वीरें देख रही हैं। फलस्तीन घाटी जैसी जगह, पहाड़ी है, थोड़ा नीचे बसा हुआ शहर है, और इस तरफ पहाड़ी पर तोपें लगी हैं, मिसाइल टैंक लगे हुए हैं, और उनके बगल में इजराइल के अधनंगे कपड़ों में लड़के और लड़कियां। ये मुस्लिम हुक्मरानों के लिए शर्म वाला मकाम है। जब एक गोला लगता है और उधर कई मासूम मर जाते हैं तो वो चीयर्स करते हैं, शराब पीते हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने रही हैं। फलस्तीन जो हमारे मुल्क का दोस्त हुआ करता था, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदुस्तान ने आज से कई साल पहले फलस्तीन दिवस मनाया था। यासिर अराफात इस मुल्क के वफादार, कोई भी नहीं करता, कोई मुल्क नहीं कर रहा के खिलाफ हमारा मुल्क बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। वाकई देश बहुत बदल रहा है। उन मासूम बच्चों के नाम जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद में हैं, मैं उनके नाम बतौर दुआ एक नज़्म पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ। दिल को चीर देने वाले शायर पढ़ रहे हैं ये, मैं बहुत जबरदस्त। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद इस नज़्म का साहब के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे इंशाअल्लाह, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, माशाअल्लाह, अबाबील बन जाएंगे। जो सितम
जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। चार मिसरे इस नज़्म से जुड़े हुए भी और अलग भी पढ़ता हूँ, सुनेगा। ये चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। बेगूसराय जो अदबी सरजमीन है, अब तक जो पढ़ा वो एक किनारे, अदबी लोगों से इन चार मिसरों पर खुसूसी दुआएं मांगता हूँ कि चाक दामन कितने जबरदस्त ज्यादा हमारे चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है आपसे, कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, जाते जाते बस इतना मांग के जा रहा हूँ, इतना कह के जा रहा हूँ कि बेगूसराय वालों, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि माइक पर खड़े होकर के कितना भी कोसा जाए सिस्टम को, कितना भी कहा जाए सिस्टम के बारे में कुछ भी, लेकिन सच जानिए कि बेदारी तो आएगी, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलना चाहते हो तो तुम्हें दावत देता हूँ। अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि आप अपने बच्चों को कारोबारी लाइन में भेज दोगे, वो पैसे कमाएंगे, अपना भला करेंगे। उन्हें डॉक्टर बना दोगे, बहुत पैसा कमाएंगे, एमडी बन जाएंगे, अपना भला करेंगे। इंजीनियर बना दोगे, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे। यादव सिंह की तरह हो सकता है हजारों हजार करोड़ कमा लें, लेकिन अपना भला करेंगे। लेकिन अगर समाज का भला करना चाहते हो, कौम का भला करना चाहते हो, हिंदुस्तान का भला करना चाहते हो, हक लेना चाहते हो, जुल्म रोकना चाहते हो, तो सिर्फ एक चारा है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, IAS IPS बनो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये बात कह रहा हूँ। थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आ जाता है तो थाने का निजाम बदला बदला सा नजर आता है। तसव्वुर करिए कि आप जिले में कलेक्टर बन के बैठेंगे, आप सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन के बैठेंगे, तो इंशाल्लाह हालात और बदलेंगे। पावर का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, मेन स्ट्रीम में आइए। सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होगा, किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हमारे खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान का भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह हम उसे परफेक्ट बनाएंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, उसे सुधारेंगे। ये आपसे वादा लेता हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस सूबे में हूँ, उत्तर प्रदेश में, जहाँ इस समय DGP का पद आपके बिहार का एक बेटा संभाल रहा है, जावेद अहमद साहब। नाज होता है हम लोगों को बिहार का। किसी भी जिले में चले जाइए, बिहार के एक आध दो IAS IPS नजर आ जाते हैं। बेगूसराय से IPS IAS और सारे निकले, हमारे अपने निकले, ऐसी दुआ करते हुए आपसे बस इतना कह के जा रहा हूँ कि आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। याद करिएगा कल के रात किसी सरफिर इंसान ने बहुत देर आंसू, बहुत प्यारी गजलें थी। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं, याद रखना मुझे, याद रखना। बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। क्या खूब गज़ल पढ़ी हैं, जितनी भी गज़लें पढ़ी हैं क्या खूब पढ़ी हैं। और इंसान को इन्होंने यहाँ पे क्या किया, झंझोड़ने की कोशिश की है। खुद गर्ज इंसान है, खुद गर्ज तमाम ये मुल्क हैं जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। बस क्या कर सकते हैं, वही बात है। मेरा भी इन भाई की तरह यही आप लोगों से पैगाम है कि अगर कोई कुछ नहीं कर सकता फ़लस्तीन के लिए तो हाथ उठाकर अपने रब से उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। हम घर बैठ के और क्या ही कर सकते हैं।
और इन्होंने एंड में बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है कि यार हमारे हुक्मरान सदियों से वही चलते हुए आ रहे हैं और वही पुलिस कमिश्नर है, कोई तो वही आगे उनकी नस्लें चल रही होती हैं, कोई पुलिस में, कोई किसी भी मुल्क में लगा लो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे ये मुल्कों में ज़्यादा मसला है कि आप कोशिश करो कि यार आप थोड़ा सियासत में आओ, आप पुलिस में आओ, आप ऐसी चीज़ों में आओ ताकि माहौल को बदले। हम लोग खुद देखते हैं कि यार माहौल सारे का सारा बिल्कुल ख़राब हुआ होता है, हर मुल्क के अंदर यही हाल है। तो इनकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एंड में जो अल्फाज इन्होंने बोले, बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज इन्होंने बोले। कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि आगे थोड़ा सा बढ़े, अपने कारोबार में नहीं लगे, थोड़ा सा मुल्क के लिए भी सोचे। पहले क्या होता था कि लोग ये सोच होती थी कि इसी तरह से हुक्मरानों की, जैसे इसी तरह से किसी न किसी ओहदे पर अपनी औलादों को लेकर आए, कोई कमिश्नर बनाए, कोई पुलिस ऑफिसर बनाए, कोई फौज में। लेकिन अब वालों की जो नई नस्लें होने है ना, उनका ये ज्यादातर कि अपने बच्चों को हम कारोबार करवा दें, बस हर किसी की कारोबार की कोशिश डॉक्टर या कोई इंजीनियर, ऐसे शुबों में भी, सरकारी शोबों में लाजमी होना चाहिए, आना चाहिए सबके लिए। ये कोई भी गरीब घराने कोशिश करनी चाहिए आगे, जो भी उनके लिए अल्लाह ताला बेहतर करता है। तो एंड वाले अल्फाज भी बहुत ही प्यारी फ़लस्तीन के लिए ख़ास तौर पर इन्होंने झंझोड़ के रख दिया कि यार कितने अच्छे अल्फाज हैं इनकी गजल सुनकर। हाँ, कि हुक्मरान किस किस्म के, हमारे सब मुल्कों के कितने 65 मुल्क है मुसलमानों के, और फ़लस्तीन के लिए तकरीबन अभी तक 60 से 70 हज़ार जो है, जो ये तो दादो शुमार जो सरकारी है, लेकिन इससे ज़्यादा मौत हुई है, लाख से भी ऊपर है मुआद है। लेकिन अभी 60-70 हज़ार जो बता रहे, लेकिन 1 लाख से भी ऊपर हैं वो शहीद हुए हैं। तो अल्लाह ताला उनसे की भी मग़फ़िरत और उनको सब्र अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता करे। तमाम इंसानियत के लिए सोचा जाए तो सब मुल्कों को सोचा जाए, ये नहीं कि मुसलमान मुल्कों का फ़र्ज़ है, इंसानियत भी सबसे आगे इंसानियत होती है, सबसे पहले इंसानियत होती है। सब मुल्कों को सोचना चाहिए था, लेकिन अफसोस के सबको अपने मुल्क की होती है, अपनी इकॉनमी की होती है। इकॉनमी भी वो है जो सब मुल्कों की तकरीबन तबाह हाल का वाला हिसाब है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।